नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी में जो ब्राह्मणों का आक्रोश फूट रहा है उसकी शक्ल बदलती जा रही है। ये इस आक्रोश की शुरुआत हुई थी ब्राह्मण विधायकों की एक मीटिंग से। ब्राह्मण विधायकों ने, बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने लखनऊ में एक मीटिंग की, अपने समाज के लिए, अपने मुद्दों के लिए, अपनी उपेक्षा और ब्राह्मण समाज की घटती हुई भागीदारी के लिए। लेकिन बजाय इसके कि उनको सुना जाए, बजाय इसके उनका दर्द समझा जाए, उन पर एक्शन की तलवार चला दी गई। उनके लिए चेतावनी की चिट्ठी जारी हो गई, जो आज तक कभी नहीं हुआ। क्षत्रिय कुटुंब की बैठक हुई, कोई चेतावनी नहीं। गुजरों ने संसद की, दिल्ली में गुजर संसद हुई, कोई चेतावनी नहीं। ये सब बीजेपी के ही, अपने ही नेता बीजेपी के थे। हैं खुद पंकज चौधरी जो इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने दिल्ली के आवास पर, वो केंद्र में मंत्री हैं, कुर्मी छत्री समाज की बैठक की, कोई चेतावनी नहीं। लोध विधायक मिले, कोई चेतावनी नहीं। लेकिन जब ब्राह्मणों ने बैठक कर ली तो इतनी ज्यादा मामला बेलगाम हो गया, इतना ज्यादा नाराजगी, तकलीफ और क्या क्या हो गया कि उनको लिए बाकायदा पहले लिखित में एक चेतावनी जारी की गई और उसके बाद बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष ने बयान जारी कर दिया कि हमने चेतावनी दी। इस लेवल तक बात चली गई। तो इसका आक्रोश नीचे तक जा रहा है। मैं आज आपको वही तस्वीर दिखा रहा हूं कि ये ब्राह्मण आक्रोश किस कदर सर्वव्यापी हो चला है, जमीन तक जा रहा है, घर घर जा रहा है। और ये कमान अब बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों से हाथ के निकल चुकी है। इस आक्रोश का कोई नेता नहीं है, जनता ही इस आक्रोश की नेता बन चुकी है। यही सबसे ध्यान देने वाला घटनाक्रम है कि जिस तरह से बीजेपी में ब्राह्मण विधायकों के नाम पर, ब्राह्मण समाज पर एक तरह से कार्रवाई की तलवार लटका दी गई, उस एक कथित गुनाह के लिए जिसे कई लोग कर चुके हैं, कई अलग अलग गुटों में, समूहों में, समाज के साथ कर चुके हैं। मगर तब फूल बरसाए गए और अब शूल दिखाया जा रहा है। और अब मैं आपको दिखा रहा हूं इसका असर। देखिए ये सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, ये जानिए। ये आप जानेंगे तो आप समझेंगे कि ये मामला जड़ों तक जा चुका है। बीजेपी को ये बात हो सकता है समझ में ना आए, क्योंकि वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है। दिल्ली में, लखनऊ में है और दिल्ली में भी बतौर एनडीए मेजॉरिटी एब्सोल्यूट है, एनडीए के तौर पर। और लगातार वो चुनाव पे चुनाव जीतते जा रहे हैं। उनको ये भी लगता है कि ब्राह्मण जाएगा तो कहां जाएगा, 90% तो वोट हमको दे रहा है, हमारे अलावा कहां ठिकाना है उसका। जो भी वजह हो, लेकिन उन्होंने मान लिया है कि उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। मगर जमीन पर क्या चल रहा है? क्या ऐसा है कि अचानक से एक सुनामी आएगी और इन सारे मुगालतों, सारे भरम की बड़ी बड़ी आलीशान अट्टालिकाएं जमीन पर जमींदोज कर जाएगी, धूल धूसरित कर जाएगी? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए जमीन पर क्या चल रहा है, ये मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूं। ये 3 तस्वीरें लगी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, दीनदयाल उपाध्याय की। बीजेपी के, आरएसएस के 3 पितृ पुरुष, उनके प्रेरणा स्रोत सब ब्राह्मण हैं। इनका प्रधानमंत्री ने अभी इनॉग्रेशन, उद्घाटन किया है लखनऊ में। लेकिन इस पर टिप्पणी अब क्या हो रही है, ब्राह्मणों के लिए सिर्फ मूर्तियां नहीं नीतियां भी लाओ, बीजेपी हिट्स ब्राह्मण। माने इन मूर्तियों से हम क्या करेंगे, नीतियां, हमको फायदा क्या हो रहा है? ये दिखावटी आपने जो किया है दिखाने के लिए, दिखावटी इसीलिए कहा जा रहा है कि हमको दिखाने के लिए किया है। ये बीजेपी के पितृ पुरुष हैं, आदर्श पुरुष हैं, बीजेपी को इनका मान रखना चाहिए। कौन रोकता है? बिल्कुल हर पार्टी अपने आदर्श पुरुषों की मूर्तियां लगवाती है। मगर ब्राह्मण का मैसेज कहां जाएगा इससे? ब्राह्मण के लिए नीतियां कहां लाए आप? फिर देखिए वॉइस ऑफ ब्राह्मण्स करके एक हैंडल है, ब्राह्मण बटेंगे तो कटेंगे, ब्राह्मण वर्ग सचेत हो, समय चाहता एक हो। ये बहुत बड़ा व्यंग्य है योगी आदित्यनाथ पर। ये योगी आदित्यनाथ का दिया नारा है, बटेंगे तो कटेंगे। इसको अब ब्राह्मणों पे लागू किया जा रहा है कि सतर्क हो जाइए, ये नारा आपके लिए है, एकजुट हो जाइए, वरना ऐसे ही कटेंगे, क्योंकि किसी को आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। अब बाकायदा ये लिख रहे हैं कि बीजेपी का माइनॉरिटी मोर्चा है, बीजेपी का शेड्यूल ट्राइब मोर्चा है, नीचे और भी हैं, बीजेपी का ओबीसी मोर्चा है। तो ब्राह्मणों ने मोर्चा बना लिया तो क्या समस्या हो गई? आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम जाति का, हम वर्ग का, इन सब का हमारे पास कोई, हमारा कोई इनका हम सम्मेलन नहीं करते हैं? कैसे कह सकते हैं आप? अब देखिए इसके आगे आते हैं। एक और हैंडल है
ये लिख रहे हैं ब्राह्मण है तो भाजपा है, बिना ब्राह्मण के भाजपा का कोई वजूद नहीं है। 115 सीटों पर सीधा प्रभाव है। ये बात ध्यान रखें, ब्राह्मणों से बैर मतलब सत्ता से आउट। और इन्होंने एक चैनल की क्लिप लगा दी है, इसमें दिखा है कि ब्राह्मण विधायक 2002 में 41, 2007 में 56, 2012 में 47, 2017 में 47। ये पुरानी क्लिप है। आबादी कितनी है, सीटों पर असर कितना है। और ये मैं वही आपसे कह रहा हूं कि ये सब नेता नगरी नहीं कर रही है, ये आम लोग कर रहे हैं। डेटा निकाल रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तर्क रख रहे हैं, तथ्य रख रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं और ये गुहार कर रहे हैं कि अब भी समय है, सचेत हो जाओ। अब देखिए अगला, ये रिस्की यादव नाम से हैंडल है। ये क्या लिख रहे हैं, इनका तर्क देखिए आप। भाजपा जात के नाम पर सम्मेलन करे तो ठीक है, राजपूत विधायक बैठक करें तो ठीक है, खुद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कुर्मी बैठक करें तो ठीक है, पर ब्राह्मण विधायकों ने बैठक कर ली तो भगाने की धमकी दे रहे हो। हम होते तो इतनी बेइज्जती ना सहते, ऐसी पार्टी को लात मार देते। ये सब इनकी अपनी भाषा है, इनकी अपनी सोच है, मगर रिफ्लेक्शन क्या है? नीचे उन्होंने तमाम सारे वो लगाए हैं। ये देखिए, पंकज चौधरी ने अपने आवास पर जो बैठक की, कुर्मी छत्री महासभा की बैठक अपने आवास पर कर रहे हैं। वही पंकज चौधरी जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी का ये सिद्धांत नहीं है कि वो जाति आधारित बैठक करे, खुद कर रहे हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर एक और हैंडल लिखते हैं, क्या ये खबर सही है, ब्राह्मण ही सबसे बड़े अपराधी हैं? ये इन्होंने एक निकाल दिया है पुराना एक स्क्रीनशॉट और लिखे हैं कि एनकाउंटर में ढेर अपराधी में से ब्राह्मण 18। अभी और भी नीचे है, लेकिन ये सवाल उठा रहे हैं सबसे अधिक क्या ब्राह्मण का ही इनकाउंटर होगा? इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं, ये बात कहां तक जा रही है। जनता जब कोई किसी मुद्दे को अपने जहन में उतार लेती है और उस पर इस तरह से तर्क तथ्य दे दे करके डिस्कशन करती है, तो आप समझ लीजिए कि मुद्दा कहां तक पहुंच रहा है। अब ये एक और हैंडल है, ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो हैं वो अपने कम्युनिटी के लिए मीटिंग में नहीं कर सकते हैं, और इसका मतलब है कि बीजेपी ब्राह्मण से हेट करती है, घृणा करती है, और अगर नहीं तो पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। ये माफी मांगने की बात कर रहे हैं। और इन्होंने लगाया है एक इंडिया टीवी का, जिसमें कि बयान ये लिखा हुआ है कि ऐसे आयोजन पार्टी के संविधान आदर्शों के अनुकूल नहीं, जो पंकज चौधरी का बयान है। इसके नीचे अब ये नीचे बाकायदा ये तो गुहार कर रहे हैं, कौन कौन मेरे साथ है ब्राह्मणों के मान सम्मान के लिए और सनातनियों की आवश्यकता, मतलब बाकायदा ये कॉल दी जा रही है। तो आप सोचिए इस मुद्दे का किस तरह का असर आप देख रहे हैं। और इसमें हमें बीजेपी के खास बात, ब्राह्मण विधायक कहीं नहीं दिख रहे हैं, उनका कोई ट्वीट नहीं है। वो जब से ये कहा गया है बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व की ओर से कि एक्शन होगा, दोबारा ऐसा किया, वो एकदम सन्नाटे में है, ना कोई बयान दे रहे हैं, ना सोशल मीडिया पे कुछ लिख रहे हैं, मगर कमान अब आम जनता ने ले ली है, ये खास बात है। अब आगे देखिए, ये क्या लिख रहे हैं, अगर आपके अंदर का ब्राह्मण स्वाभिमान जिंदा है तो सच बोलने की हिम्मत कीजिए, कौन आएगा इसकी चिंता मत कीजिए, लेकिन ब्राह्मणों का अपमान करने के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार। ये आपस का कन्वर्सेशन है। एक हैंडल है जिन्होंने लिखा कि भाई ये जो आप ट्रेंड चला रहे हैं, इसे बीजेपी के सपोर्टर्स है, मैक्सिमम बीजेपी के सपोर्टर ही मैक्सिमम जो बीजेपी से सवाल कर रहे हैं। सोचिए, तो एक भाई साहब जो कि सपोर्टर हैं, जो सपोर्टर हैंडल है, वो लिख रहे हैं कि आप जो ये ट्रेंड चला रहे हैं बीजेपी हेट्स ब्राह्मण, इससे क्या समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी? मुख्तार अतीक का जिक्र कर रहे हैं, मतलब ये अपने तर्क दे रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए, सपा की सरकार आ जाएगी। इनको भी लग रहा है ये मामला कितना अंदर तक जाएगा। इनको भी लग रहा है कि अगर ब्राह्मण ऐसे उठ खड़ा हुआ तो सरकार चली जाएगी। अब इस पर दूसरे व्यक्ति इसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि अगर आपके अंदर इतना ही ब्राह्मण का स्वाभिमान है तो सच बोलिए ना, सच पे तो आइए। आप कौन आएगा कौन जाएगा इसकी चिंता मत कीजिए, लेकिन ब्राह्मणों का अपमान किया है तो प्रदेश में भाजपा की हार तय है। आशय ये है कहने का कि हमें नहीं फर्क पड़ता है सरकार किसकी बनेगी किसकी जाएगी, सवाल ये कि ब्राह्मणों का अपमान कैसे हो गया, अगर किया है तो ये हमको बर्दाश्त नहीं है। अब ये देखिए घर घर पहुंचने वाली चीजें हो रही हैं। एक और देख लीजिए, ये लिख रही हैं कि वही पंकज चौधरी हैं जो कुर्मी महासभा में शिरकत करते हैं, इसे क्या बोल रहे हैं, ब्राह्मणों के साथ और नहीं रहते हैं, और ये वही उनका लगाया जा रहा है। ये एक और हैंडल है जो कह रहे हैं बीजेपी जात की राजनीति नहीं करती है, और इसके बाद वो पूछ रहे हैं हिंदू हृदय सम्राट से पूछें कि SC ST OBC की राजनीति कैसी है। फिर ये सब लगाए जा रहे हैं एक के बाद एक पोस्टर, जिसमें से बात हुई है
SC ST OBC की बात है, ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद निर्देश दिए गए हैं उसकी बात है ये। एक और देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के समर्थक हैंडल भी सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि छोड़िए ना, ये आपको मान नहीं दे रहे हैं, हमारे यहाँ आ जाइए। मैं यहाँ फिर कह रहा हूँ कि नेताओं की बात नहीं हो रही है, बात और आगे निकल गई। ये लिख रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के लिए विधायक दरी बिछा रहे हैं, सिर्फ ब्राह्मण का सम्मान तो अखिलेश यादव कर रहे हैं। हमारे दादा जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा का साथ दिया था, इतिहास से मिथक उठाए जा रहे हैं कि श्री कृष्ण ने सुदामा का साथ दिया था, यदुवंशी ने ब्राह्मण का दिया था, यहां भी यही होगा, हम साथ देंगे। इन विधायकों का सम्मान सिर्फ अखिलेश यादव दिला सकते हैं, ये कहा जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी के समर्थक हैंडल है। नीचे एक और हैंडल आ रहा है, ये है कांग्रेस के माइंड कैसे दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये तर्क दे रहे हैं यूपी के ब्राह्मण मुख्यमंत्री सिर्फ कांग्रेस ने दिए हैं, और ये फैक्ट भी है। ब्राह्मण मुख्यमंत्री जितने हुए हैं अभी कांग्रेस से हुए हैं। कोविद वल्लभ पंत, संपूर्णानंद, सुचेता कृपलानी, कमलापत त्रिपाठी, हेमंती नंदन बोगड़ा, श्रीपत मिश्रा, नारायण दत्त तिवारी, बीजेपी से कोई नहीं है। बीजेपी से एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं हुआ है, ये इसका तर्क दे रहे। तो मैं वही आपसे कह रहा हूं, देखिए ये आम लोग हैं, ये तर्क ढूंढ रहे हैं, तथ्य ढूंढ रहे हैं, दस्तावेज लगा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, और ये आंधी सी चल रही है, ये आंधी घर घर पहुंच चुकी है। इस आक्रोश की लीडरशिप है ही नहीं। जिन्होंने शुरुआत की थी, ब्राह्मण विधायक को कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनको पार्टी के अनुशासन की तलवार का डर सता रहा है। हो सकता है उनको अपने अगली बार के टिकट का भी डर सता रहा हो, लेकिन इस जनता के लिए जो ये उभर के सामने आ रही, इसे न टिकट चाहिए, न कोई फेवर चाहिए, न किसी की छत्र छाया चाहिए। ये अपना इशू उठा रहे हैं कि हम पर ही एक्शन क्यों, बाकी पर क्यों नहीं। क्या ब्राह्मण सिर्फ आपको वोट देने की मशीन है? क्या ब्राह्मण आपके दास हैं? क्या वो आपके गुलाम हैं? क्या आपको सत्ता में लाने का एक परमानेंट साधन है? और क्या उनकी यही स्थिति होगी कि जिस गुनाह के लिए दूसरों को कोई सजा ही नहीं है, फूल बरसाए जाएंगे, उसके लिए उनकी जवाबदेही तय की जाएगी? तो ये कहानी आगे बढ़ चुकी है। इसका अंजाम क्या होगा और किस तरह से 27 की दिशा तय करेगी, हमारी निगाह इस पर बनी रहेगी। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।